राम जी गंगा किनारे आए, अब गंगा पार जाना है। कभी कभी भगवान को भी ओ, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। राम जी गंगा के किनारे आते हैं और गंगा किनारे राम जी क्या कहते हैं? मांगी नाव ना केवट मांगी नाव ना केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने केवट से कहा भैया नाव लाओ, पर केवट बोला हम नहीं लाएंगे। लेकिन चौपाई में द्वंद्व भाव है, दो भाव है, द्वि भाव, द्वंद्व नहीं द्वि भाव है। मांगी नाव ना, राम जी ने मांगी नाव ना पर केवट आना। राम जी ने नाव नहीं मांगी पर केवट ले आया। एक तो ये भाव है। दूसरा भाव क्या है? मांगी नाव न केवट आना, मरम में जाना। मैं आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण जी को चिंता हो गई, टेंशन हो गई कि हम 24 घंटे साथ में रहते, हम नहीं जान पाए मरम। ये भाई साहब दूर से बता रहे कि हम मरम जानते हैं। धन्य हो गया, धन्य है। लेकिन केवट बड़े दावे के साथ कहता, कह ही तुम्हार मरम में जाना। अच्छा, यहां मरम क्या जाना केवट में? यहां भी संतों ने दो भाव दिए। एक भाव तो वो केवट पहचान गया कि ये वही राम जी हैं जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। दूसरा भाव क्या? दूसरा भाव ये केवट यह जानता है कि आज तक जितने भी लोग गंगा किनारे आए उन्होंने नाव नहीं मांगी, ऑर्डर दिया नाव लाओ। लेकिन पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कह रहा है मांगी नाव, जो मांग रहा है। और कोई अगर मांग रहा है तो साधारण नहीं है। इसलिए केवट कहता है हम समझ गए कि कह ही तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले, अच्छा भाई साहब जो बताओ तो मरम क्या जान गए? क्या क्या जान गए? कौन सा ये सब मरम जान गए बता। केवट बोला और ज्यादा तो नहीं, एक बात जान गए। क्या जान गए? बोले हमने ये जाना है कि तुम्हारे चरणों की रज में बड़ा जादू है। बोले क्या जादू है? बोले महाराज चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानस करण मूर कछु आहीं। हमने सुना है आपकी चरणों की रज इतनी खतरनाक है कि पत्थर को भी नारी बना देती है। तो लक्ष्मण जी बोले इसमें बुराई क्या है? केवट बोला बुराई क्या नहीं है ये पूछो। पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, वो अगर नारी बन जाए तो महाराज हमारी नाव तो लकड़ी की है, ऊपर से दिन भर पानी में डली रहती है तो फूल गई है। तो ये तो दूर से ही पांव देखते ही नारी बन जाएगी। तो लक्ष्मण जी बोले क्या दिक्कत है? अरे बोले तुम कहते हो एक लुगाई पहले से घर पर है,
तो अगर ये भी बन जाएगी तो लुगाई घर में एंट्री नहीं देगी। बोले क्यों? बोले हम अगर दूसरी लेकर जाएंगे तो हमारी घरवाली कहेगी अच्छा तो तुम दिन भर यही या करते रहे, नाव नहीं चलाते रहे, ये या करते रहे। इसलिए महाराज हम आपका मर्म जान गए, आपकी चरणों की रज में बड़ा जादू है। तो महाराज हम अपनी नाव को नारी नहीं बना सकते, नारी बन जाएगी आफत हो जाएगी। बोले क्यों? यही प्रतिपालो सब परिवार। महाराज जी इसी नाव से हम अपने पूरे परिवार का भोजन पालन करते हैं, तो कहीं अगर ये भी नारी बन गई तो हमारे भोजन गायब हो जाएंगे, सब बंद हो जाएगा महाराज। और नारी बन जाएगी तो भोजन बंद तो ठीक, एक और लुगाई हो जाएगी सो और आफत हो जाएगी। अब जो पहले से घर वाली है उसकी व्यवस्था देखें कि दूसरी वाली की। तो महाराज जी इसलिए हम नाव पे नहीं बैठा सकते, ना ला सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले सुन रहे हो? राम जी बोले लक्ष्मण तुम सुनो, ये हमारा बहुत अच्छा भगत है। लक्ष्मण जी बोले हमें आज तक तुम्हारी हिंदी समझ में नहीं आई सरकार। बोले क्या? बोले जो तुम्हारी बात ना माने वही भगत। राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले वाह, अब ये साफ साफ मना कर रहा तो मैंने भगत बता, सीधा सीधा मना कर रहा, आप इनको भगत जी बता रहे। बोले एक सुमंत्र जी हैं जो जा नहीं रहे तो उनको भी तुम अपना प्यारा भगत बता रहे, एक जे केवट भैया हैं जो आ नहीं रहे इनको भी आप अपना भगत बताते हो, कहते हो भक्त है। कैसा भक्त है? तो राम जी बोले देखो भैया, जिस दुकानदार की बौनी प्रातः काल से ही बौनी खराब हो जाए उसका पूरा दिन खराब होता है। लक्ष्मण जी बोले मतलब? राम जी बोले जब हम घर से चले थे तब तुमको रोका था कि तुम मत हमारे साथ आओ, पर तुम माने क्या? लक्ष्मण जी बोले नहीं। जानकी जी की तरफ देखकर बोले आप मानी? जानकी जी बोली नहीं सरकार। राम जी बोले हम तो पहले ही समझ गए थे जब घर में ही मना हो गया तो अब जितने रास्ते में मिलेंगे सब मना करेंगे, अब कोई हां कहने वाला नहीं है, अब सब मना करेंगे। हाँ तो केवट कहता है सरकार हम पार नहीं उतार सकते, हम नाव नहीं ला सकते हैं। केवट कहता सरकार अगर हम लाएंगे तो आफत हो जाएगी। राम जी बोले देखो भाई कोई उपाय हो तो बताओ। बोले सरकार एक उपाय है। बोले क्या? पद कमल धोय चढ़ाए नाव नाते उतराई चहो। पद कमल धोय चढ़ाए नाव नाते उतराई चहो। मोहि राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो। मोहे राम रावण आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट कहता है सरकार अगर पार जाना है तो एक उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या? पद कमल धोए चढ़ाए। आपके चरणों को बिना धोए हम पार नहीं कर सकते। और अगर आप संकोच खा रहे हो कि हम नाव पर ले जाएंगे तो उतरा ही लेंगे, हम आपकी नहीं आपके पूजनीय पिताजी दशरथ जी की शपथ खा करके कहते हैं हम आपसे कोई उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया कि हमारे तक तो ठीक है, पिताजी ने क्या बिगाड़ा है। धनुष बाण निकाल लिया, सावधान केवट तैयार हो जाओ मरने को। लेकिन धन्य है केवट, केवट भय युक्त नहीं हुआ, केवट अभय है, क्योंकि सामने अजय अभय रघुराई खड़े हुए हैं। केवट डरा नहीं, भयभीत नहीं। केवट बोला लगो बाण मार दो।
लागो, छोड़ो, लगो बाण, लो हम खड़े हैं। तो किसी ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? केवट बोला 1% नहीं। कारण? बोले ऐसी मौत किसकी होगी? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना बंसी बट हो, मेरा सांवरा तट हो, जब प्राण तन से निकले। ऐसी मौत किसकी होगी? गंगा जी का किनारा भी है, सरकार भी सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी बाण मारो मारो मारो। राम जी बोले बेट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लक्ष्मण जी छोड़ ना दे। बोले क्यों? बोले इसका तो उद्धार हो जाएगा, अपनी फजीयत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि छोटी सी बात पर छोटे भाई ने मसक दिया बाण, इसलिए रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले कैसे रुक जाओ? ये अपने पिताजी का नाम लेना। राम जी बोले रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले अब हम नहीं समझाएंगे, तुम ही समझाओ, इससे तो आप ही निपटो, हमारे बाहर है हमसे तो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रख लिया।